मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा और कथा किन्हीं कारणों से अब तक नहीं हो पाती थी, 2 वर्ष पहले तक, लेकिन 2 वर्ष से प्रभु के आशीर्वाद से ये कार्य श्री चित्रगुप्त पीठ के माध्यम से किया जा रहा है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी पर शोध चिंतन संस्थान की स्थापना भी पीठ के प्रांगण में की गई है। और जैसा कि कार्ड में आपने देखा होगा, आज शाम को कथा महाआरती के पश्चात आपको परम पूज्य मुरली मनोहर जोशी श्रीवास्तव जी, जो कि मध्य प्रदेश से पधारे हैं और श्री चित्रगुप्त सागर का लेखन कर रहे हैं, उस विषय में मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सारा कार्य आपका ही और आपके ही मुखार बिंदु से सबके पास जाना चाहिए। तो इस सुंदर कार्य पीठ के माध्यम से किए जा रहे हैं। मंत्र लेखन का कार्य, चित्रगुप्त सागर का कार्य, जो समस्त कार्य हैं वो सब हम सब लोग मिलकर करेंगे, ताकि प्रभु की महिमा जन जन तक पहुंच सके। ये प्रभु की जो महिमा है, ये जिसने भी सुनी है और जो प्रभु के सम्मुख विराज गया और अपने मन में जो भी उसने भाव रखे, प्रभु उसके भाव को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आज प्रथम बार किसी व्यास पीठ पर प्रभु के सम्मुख शस्त्र भी विराजमान किए गए। लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये अनोखा चीज देखने को मिली है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, उनका तो ये दंड ही काफी है। लेकिन आज इस महाकलयुग में अधर्मी जिस प्रकार से सनातन पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी अब व्यासपीठ से ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवों ने, हमारे भगवानों ने, हमारी माताओं ने, हमारी देवियों ने हमें शस्त्र के साथ शास्त्र का भी ज्ञान दिया है। और जब जब भी धर्म की हानि हुई है, तब तब इन शस्त्रों का उपयोग हमारे देवों ने किया है, हमारी माताओं ने किया है, हमारे भगवानों ने किया है। इसलिए अधर्मी ये ध्यान रखें, सनातन धर्म में जन्मा हुआ हिंदू तब तक शांत है जब तक वो आपको समझाने का अपनी वार्ता से बात करता है। और अगर समझ में नहीं आएगा तो ये सनातनी शस्त्र का भी उपयोग कर सकता है। आज शास्त्र और शस्त्र की बात श्री चित्रगुप्त पीठ से इसलिए हो रही है कि यहां पर जब पीठ के स्थापना का कार्य का शुभारंभ हुआ, हमारे परम पूज्य गुरुदेव अवधूत कपाली जी महाराज ने यहां सर्वप्रथम आकर धर्मेश्वर महादेव की स्थापना करी और संकल्प दिलाया हम सबको कि कोई भी पीठ और मठ अब इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए केवल वहां पर पूजा हो रही हो। हर पीठ और मठ से अब संदेश दे देना चाहिए कि अगर धर्म की ओर कोई भी आंख उठाएगा, अगर सनातन धर्म की बहन बेटियों की ओर कोई भी अपनी गद दृष्टि डालने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर धर्मेश्वर महादेव स्थापित हो चुके हैं। यहाँ धर्मराज का मंदिर बनने जा रहा है, यहाँ धर्मराज की पीठ बनने जा रही है। यदि किसी ने भी ये गलती करने का प्रयास किया तो उसे प्रभु भी दंड देंगे और उनके सेवादार भी दंड देने से अब पीछे नहीं हटेंगे।
आज प्रभु के इस दिव्य दरबार से प्रभु की महिमा के वर्णन के साथ साथ बहुत से ऐसे संदेश इस श्री चित्रगुप्त पीठ महोत्सव 2025 में देने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी के आदेश से श्री चित्रगुप्त महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री चित्रगुप्त महायज्ञ जिसके विषय में कई लोगों के फोन आए, बोले गुरुदेव बहुत से यज्ञ सुने हैं, आपने पिछले वर्ष जो आयोजन किया था उसमें सचंडी महायज्ञ हुआ था, लेकिन इस बार आपने श्री चित्रगुप्त महायज्ञ का आयोजन किया है, इसकी विशेषता क्या है? हमारे बच्चे ने इसका पॉडकास्ट जब किया तो पॉडकास्ट में सवाल भी किया कि गुरुदेव इसकी महिमा क्या है, तो उस दिन संक्षिप्त में थी, आज पूर्ण रूप से जान लीजिए। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का यह महायज्ञ प्रथम बार नहीं हो रहा है। जब जब देवों को आवश्यकता पड़ी तब तक देवों ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी के इस महायज्ञ का आयोजन किया, और इस महायज्ञ का आयोजन कलयुग में प्रभु के धाम पर ही हो रहा है। आज तक आपने हर यज्ञ, हर महायज्ञ में ये सुना होगा कि विश्व शांति के लिए महायज्ञ किए जा रहे हैं। इस बार ये यज्ञ विश्व शांति के लिए नहीं हो रहा है मेरे प्यारे भक्तों। ये महायज्ञ अधर्मियों के सर्वनाश के लिए हो रहा है। अब अधर्म और अधर्मियों का सर्वनाश सुनिश्चित है, क्योंकि लोगों के मन में बड़े एक विचार चलते हैं, क्या तंत्र और मंत्र से कुछ किया जा सकता है। अब उन सब को ये जवाब मिलेगा जो जो सनातन के विरोध में उठने का फन फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अब उनका अंत और सर्वनाश सुनिश्चित हो चुका है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के दंड से कोई नहीं बच सकता। देवलोक से मृत्युलोक तक प्रभु का ही दंड विधान चलता है। अगर देवलोक से लेके मृत्युलोक तक दंड देने का अधिकार किसी देव को प्राप्त है तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी को प्राप्त है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध करने चले तो अंत समय बिल्कुल जब आ चुका उस युद्ध का, जिस रात उस रात्रि में ना रावण सोया, ना मंदोदरी सोई और ना भगवान श्री राम सोए थे। वो अंतिम रात, वो अंतिम रात्रि बस रावण के मुख से यही निकल रहा था कि ये रात बहुत भारी है।
उस रात्रि में प्रभु श्री राम विचार करते हैं, मन में एक पीड़ा के साथ विचार आता है कि कल भोर होते ही युद्ध प्रारंभ होगा और युद्ध में अब अंतिम क्षण में केवल रावण का वध बचा है, उसका पूरा वंश का सर्वनाश हो चुका है। और कल यदि मैं उस पराक्रमी का वध करता हूं तो निश्चित तौर पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी मुझे ब्रह्म हत्या का दोषी मानेंगे, क्योंकि रावण प्रकांड ब्राह्मण था, परम ज्ञानी था, विद्वान था, परम शिव भक्त था। जब प्रभु श्री राम के चित्त में, मस्तिष्क में ये विचार चलता है, प्रभु श्री राम प्रभु हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को बुलाते हैं, कहते हैं हनुमान भोर होने को आ रही है, शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी करो। प्रभु श्री राम के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी और लक्ष्मण जी एक साथ चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु भोर होने का समय है, युद्ध प्रारंभ होने का समय है और आप ऐसे में यज्ञ की बात कर रहे हैं। प्रभु के हनुमान जी के और लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर कहते हैं कि हनुमान हे लक्ष्मण, अगर ये यज्ञ नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। आप दोनों तत्काल पहले यज्ञ की तैयारी करें, तत्पश्चात हम इस पर वार्ता करेंगे। प्रभु का आदेश ना लक्ष्मण जी टाल सकते थे, ना राम भक्त हनुमान टाल सकते थे। तुरंत यज्ञ की तैयारियां होती हैं। प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ में वही यज्ञ स्थली पर बैठकर प्रभु का यज्ञ करते हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त का आह्वान करते हैं कि हे प्रभु, मैं भली भांति जानता हूं मैं जिसका आज वध करने जा रहा हूं वो प्रकांड ब्राह्मण है और आपका एक ही विधान है, आपकी एक ही विधि है, आपका एक ही नियम है। आपके विधान में कोई भी हो, चाहे देव हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, यदि उसने कोई पाप कर्म किया है तो आपके दंड से वो नहीं बच सकता। प्रभु, मैं भली भांति जानता हूं कि मैं आज जिसका वध कर रहा हूं वो प्रकांड ब्राह्मण है, परंतु प्रभु वो एक अधर्मी है। वो इतना विद्वान और ज्ञानी होने के बाद में उसने पाप किया है और आज मैं एक पाप का अंत करने जा रहा हूं, एक अधर्मी का वध करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे इस पाप दोष से मुक्त किया जाए। भगवान श्री राम के आह्वान पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी उस युद्ध स्थली पर प्रकट होते हैं और कहते हैं राम, मैं जानता हूं कि आज तुम जिसका वध करने जा रहे हो वो अधर्मी है। तुमने मेरे लिए ये महायज्ञ किया, मेरा आह्वान किया, मैं जाओ आज से तुम्हें और तुम्हारी समस्त सेना को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों,
भगवान श्री राम ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी का महायज्ञ किया है। तो हम तो बहुत छोटे से दास हैं, हमें भी प्रभु की नित्य पूजन अर्चन करना चाहिए और इस यज्ञ को समय समय पर करते रहना चाहिए।